अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, चीन की जानिब से लद्दाख सेक्टर में मज़ीद हथियार और फौजी तैनात की गए हैं। इंडिया के लद्दाख सेक्टर में चीन की जानिब से हथियारों और फौजियों की इजाफी तैनातों की खबरों के दरमियान चीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंडियन फौजियों की चीनी सरजमीन में दरानंदाजी के सबब सरहदी टकराव की सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। चीन के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इंडियन फौजी चीन की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए माजी में दरानंदाजी करते रहे हैं। अब चीन ने कौन सी नई डेवलपमेंट की और किस तरीके से इन सर्दियों में चीन ने मज़ीद इलाकों पर कब्जा किया और ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मौजूद सामीन, इंडिया के एक वजीर ने कहा है कि चीनी फौजी इंडियन सरजमीन पर कई बार दाखिल हुए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हम कितनी मरतबा LAC को पार करके इनके खित्ते में दाखिल हुए। हम इसके बारे में नहीं बताते और चीन की मीडिया में इसकी खबरें नहीं आती। अगर चीनी फौज ने 10 बार हमारे खित्ते की खिलाफवर्जी की है तो हम यकीनी तौर पर कम से कम 50 बार LAC के पार इनके खित्ते में दाखिल हुए हैं। मौजूद सामीन, अब जो चीज़ें भारतीय मीडिया के ऊपर नहीं दिखाई जा रही, आपको हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से आगाह किया जाएगा। सूरत-ए-हाल ये पैदा हो चुकी है कि लद्दाख के अंदर मज़ीद फौजी चीन की जानिब से तैनात किए गए हैं और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर मकान और तामीराती मामला शुरू कर दिए गए, जिसको यकीनी तौर पर भारत की जानिब से अब रोकने की कोशिश की जा रही है। भारत नहीं चाहता कि जिस इलाके के ऊपर चीन ने कब्जा किया है वहाँ पर चीन कोई भी तामीराती काम करे, क्योंकि अगर चीन ने वहाँ पर कोई भी तामीराती काम किया या फिर अपने टैंक्स या अपने मज़ीद फौजी वहाँ पर तैनात किए तो फिर चीन से वो इलाका खाली करवाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। लद्दाख के अंदर चीन की जानिब से इन सर्दियों में मज़ीद पेशकदमी की जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों इलाकों को कब्जे में लिया जा रहा है और भारतीय फौजियों को धकेल कर पीछे किया जा रहा है। मौजूद सामीन, मुख्तलिफ जगहों पर भारतीय फौजियों की जानिब से चीनी फौजियों को रोकने की कोशिश की गई, जिसमें खतरनाक किस्म की झड़प भी सामने आई। दर्जनों भारतीय फौजियों को मारा गया और अब तक उन फौजियों के बारे में भारतीय मीडिया ने किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं की। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने जिस अंदाज में भारत को दबोचा है, भारत अपनी शर्मिंदगी को दुनिया के सामने नहीं जाहिर कर रहा। मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस और सेटेलाइट की तस्वीर शेयर होने के बाद जब भारत बेनकाब होता है तब भारत की जानिब से ये चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की साइड पर चीन की पेशकदमी जारी है और चीन मज़ीद इलाके कब्जे में कर रहा है। भारत की जानिब से तब तक कोई रिपोर्टिंग नहीं की जाती जब तक चीन की जानिब से सेटेलाइट की तस्वीर शेयर करके दुनिया को आगाह नहीं किया जाता। नाज़रीन ग्रामी, भारत की बदनामी तब हुई थी जब अरुणाचल प्रदेश के 5 किलोमीटर इलाके की सेटेलाइट की तस्वीर शेयर की गई थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा गया था कि अरुणाचल प्रदेश के 5 किलोमीटर के इलाके के अंदर 101 घर चीन ने तामीर कर रखा है। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से हमने आपको बार बार वीडियोस बनाकर दी कि अरुणाचल प्रदेश के सामने 1 किलोमीटर तक चीन की फौजें आ चुकी हैं और चीनी फौजियों को रोकने के लिए भारत के साथ अमरीकी और इस्राएली फोर्सेस भी खड़ी हैं। यानी कि जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई किलोमीटर इलाके को फतह किया तो उस वक्त अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने के लिए भारतीय, अमरीकी और इस्राएली फोर्सेस मौजूद थीं। वहाँ पर शदीद किस्म का तसादम हुआ था जिसको भारतीय मीडिया के ऊपर नहीं बताया गया, जिसमें दर्जनों भारतीय फौजी मारे गए थे और अमरीकी और इस्राएली फोर्सेस भी वहाँ पर शदीद तौर पर जख्मी हुई थी। तब जाकर चीन को 5 किलोमीटर से ज़ाहिद का इलाका अरुणाचल प्रदेश का मिला था। अब ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल में जहाँ लद्दाख के अंदर चीन ने अपनी पेशकदमी की है, वहीं पर चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में भी मज़ीद पेशकदमी की जा रही है। चीन की जानिब से ताज़ा दम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। वहाँ पर वो टैंक्स, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम सब कुछ लाकर खड़ा कर रहे हैं। अब चीन ने प्लान ये बनाया है कि वो अरुणाचल प्रदेश के करीब और लद्दाख के अंदर मौजूद ज़मीन अपना फौजी बेस बनाएंगे और इसके अलावा वो अपना रनवे तैयार करेंगे जहां पर वो अपने एयरक्राफ्ट लाकर खड़े करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह होती है कि चीन इन इलाकों पर ना सिर्फ कब्जा कर चुका है बल्कि अब
चीन से ये इलाके छुड़ाना भारत के लिए नामुमकिन हो चुका है। अब वाज़ेह तौर पर हम ये देखें तो भारत ने चीन के सामने हथियार डाल दिए हैं। अब यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई 5 मंथ तक आपके इलाकों में घुसता रहे और आप खामोशी इख्तियार कर जाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फ़ौजों को पीछे लें और वो इलाके उनके हवाले करें, मुज़ाकरात के 7 दौर हों और मुज़ाकरात के 7 अदवार में आप उनके साथ कोशिश करें कि मुज़ाकरात हो जाएं, आप उनके हवाले उनके इलाके करें, बाकी इलाकों पर अपनी फ़ौजें तैनात करें, तो भारत की इससे बड़ी कौन सी हार हो सकती है। नज़र ग्रामी याद रहे कि भारत की जो हालत चीन ने की है, इससे पहले कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जिसने भारत को इतने बुरे तरीके से नाकाम बनाया हो। जब लेज़र वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तब भारतीय फौजी घबरा कर अपने चेकपोस्टों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। तब से लेकर अब तक चीनी फौजियों का भारतीय फौजियों ने सामना नहीं किया। अब यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि 1.5 लाख ऑनलाइन दरख्वास्तें इस वक्त भी भारतीय हुकूमत के पास जमा हैं, जो भारतीय फौजियों ने या तो छुट्टियों के लिए जमा कराई थी या फिर उन्होंने रिटायरमेंट ली थी कि हमें फ़ौज की नौकरी करनी ही नहीं है। बुज़दिल भारतीय फ़ौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर भीगी बिल्ली बन चुकी है। यही बुज़दिल भारतीय फ़ौजें जो अक्सर पाकिस्तान के अंदर घुसने की बात करती थी या फिर पाकिस्तान को धमकी देती थी, आज लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर मुकम्मल तौर पर भारतीय फ़ौज भीगी बिल्ली बन चुकी है, जिनकी जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और चीन ने वाज़ेह तौर पर चीन के सदर ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि आप मुकम्मल तौर पर तैयार रखें, जिस वक्त आपको ऑर्डर दिया जाएगा आपने मरने का खौफ दिल से निकालकर भारत के अंदर घुस जाना है। नाज़रीन ग्रामी, जहाँ पर चीन की फोर्सेज अलर्ट हैं, वहीं पर पाकिस्तान की तीनों अफवाज को भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट रखा गया है, क्योंकि भारत अक्सर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है, चाहे भारत के अंदरूनी मामलात हों, चाहे फिर मकबूजा वादी का आर्टिकल 370 हो जिस पर इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग हो, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत के ऊपर सख्ती हो। हर मामले में, चाहे नरेंद्र मोदी के इलेक्शन हो, हर सूरत हाल में नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक या कोई हमले का प्लान बनाया जाता है। इसी वजह से जब से चीन ने भारत को दबोचा है, सिख और किसानों ने एहतजाज किया है, भारत मुकम्मल तौर पर बंद है और भारत की हर गली हर रोड के ऊपर किसान और सिख नज़र आ रही हैं, तब से लेकर अब तक भारत मुसलसल कोशिश कर रहा है कि कोई एक मौका मिल जाए हम पाकिस्तान को निशाना बना सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भारत का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। नाज़रीन ग्रामी, तमाम क्रेडिट चीन को जाता है, चीन की फोर्सेस को जाता है और चीन की हिकमत अमली को। चीन ने ना सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर की हैं, बल्कि बेहतरीन कार्रवाई करके इलाके फतह भी किए हैं और भारतीय फौजियों को मारा है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।